ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में आज भी चर्चा जारी। विपक्ष के सवालों के जवाब देंगे अमित शाह, पीएम मोदी। राज्यसभा में भी होगी चर्चा की शुरुआत। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष में वार पलटवार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीजफायर में तीसरे देश की भूमिका से इनकार किया। कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया तमाशा। ओवैसी ने विदेश नीति पर उठाए सवाल। यूपी में 10 जिलों के डीएम सहित 23 आईएएस अधिकारियों का तबादला। गोरखपुर, बहराइच, गोंडा सहित 10 जिलों के जिलाधिकारी बदले। अयोध्या के कमिश्नर को गृह विभाग में सचिव की जिम्मेदारी मिली। समाजवादी पार्टी ने सांसद डिंपल यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ दर्ज केस कराया। सपा महिला विंग अध्यक्ष जूही सिंह ने माफी मांगने की मांग की। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र पर पंचायत सचिव को धमकी देने के मामले में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। मनेर प्रखंड के पंचायत सचिव संदीप कुमार को भाई वीरेंद्र की फोन पर धमकी का ऑडियो वायरल हुआ था। बीजेपी ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ दर्ज कराया केस। गांधी मैदान थाने में दर्ज शिकायत में पार्टी नेता सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की छवि धूमिल करने की कोशिश का आरोप लगाया। राजधानी दिल्ली की आबोहवा में प्लास्टिक के स्तर की तय सीमा से भी 6 गुना ज्यादा। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में खुलासा। दिल्ली के यमुना सहित सभी जल स्रोत में प्लास्टिक तत्व खतरनाक स्तर तक मौजूद। दिल्ली एनसीआर को ट्रैफिक से मुक्ति दिलाने के लिए 27,000 करोड़ की 128 किलोमीटर की 6 सड़क परियोजना की शुरुआत होगी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पूरा करेगी प्रोजेक्ट। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद के लोगों को राहत मिलेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट ने सोमवार को लिए कई बड़े फैसले। बाढ़ बारिश से प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत पैकेज को मंजूरी। पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अब दिए जाएंगे 7 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के हेड ऑफिस को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की अधिसूचना जारी की। शिमला में ऑफिस 1972 से किराए के भवन में चल रहा था। दिल्ली के पंजाबी बाग में गोली लगने से शख्स की मौत। आपसी रंजिश के चलते वारदात को दिया गया अंजाम। पुलिस के संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी जारी। हिमाचल के तमाम इलाकों में भारी बारिश जारी। भारी बारिश के चलते लाहौल स्पीति में भयंकर बाढ़ जैसे हालात दिख रहे। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। श्रीनगर में सेना का ऑपरेशन महादेव। 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर। पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकियों के मारे जाने का दावा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 26 जुलाई से शुरू हुआ सीमा संघर्ष खत्म। मलेशिया में दोनों देशों ने तत्काल युद्ध विराम पर जताई सहमति। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर लिया युद्ध विराम का श्रेय। यमन की जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द कर दी गई है। भारत के ग्रैंड मुफ्ती और सुन्नी नेता कंथापुरण AP अबू बकर के ऑफिस ने दावा किया। हालांकि विदेश मंत्रालय और यमन सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं। पाकिस्तान में रावलपिंडी से क्वेटा जा रही जफर एक्सप्रेस पर हुआ एक बार फिर हमला। सुल्तानकोट के पास धमाके से ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतरी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। रूस के सबसे बड़े एयरपोर्ट एरोफोर्ट पर साइबर अटैक हुआ। साइबर अटैक से ठप हुआ एयरपोर्ट का सिस्टम। 7,000 से ज्यादा सर्वर तबाह हुए। 20 टीबी डेटा चोरी हुआ। हैकर्स ने धमकी दी है, जल्द करेंगे चुराया डेटा लीक। तो रूसी एयरपोर्ट पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है और इसको लेकर साइबर अटैक से पूरा जो सिस्टम है वो ठप होता दिख रहा है। 7,000 से ज्यादा सर्वर तबाह हो गए हैं। इस बीच 20 टीबी डेटा चोरी हुआ है। हैकर्स ने जाहिर तौर पर धमकी दी है, जल्द चुराया डेटा लीक करेंगे।